जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है पिता और पुत्र की। पिता ने अपने दिन बड़ी गरीबी में व्यतीत किए। उनके घर की जो आर्थिक स्थिति थी बहुत खराब थी, जिसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाए और ना ही उन्हें कोई अच्छा काम मिल पाया। किसी को देखकर उन्होंने मूर्ति कला सीख ली। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो उन्होंने किसी को मूर्ति बनाते हुए देखा, तो उनके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना वो भी इस काम को सीखें। लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो किसी से उस काम को सीखते। घर आकर उन्होंने उसी काम को अभ्यास कर करके सीख लिया। सालों लग गए, लेकिन सालों बाद उन्होंने मूर्तियां बनानी सीखी और उनको बेचना शुरू कर दिया। अब वो उन्हीं मूर्तियों को बेचकर अपने घर का पालन पोषण करने लगे। इसी प्रकार समय बीतता गया और धीरे धीरे अब उनका बेटा भी बड़ा होने लगा। छोटी ही उम्र में उन्होंने अपने बेटे को भी मूर्ति का काम सिखा दिया। बेटे को भी ये काम सीखते सीखते बहुत समय लग गया, लेकिन अंत में वो काम सीख चुका था। अब वो भी अपने पिता के साथ उन मूर्तियों को बेचने के लिए जाया करता था। पिता और पुत्र दोनों साथ जाते और साथ में लौट कर आते। घर आकर पिता अपने बेटे को जहाँ भी कमियां रहती उनको सुधारने के लिए कहते, तो वो लड़का और अच्छे तरीके से उन मूर्तियों को बनाने का प्रयास करता और जहाँ कमी रहती थी उनको सुधारने का प्रयास करता और उसको और अच्छा बनाने के लिए प्रोत्साहित करते। अब धीरे धीरे उसकी मूर्तियाँ बहुत अच्छे से बिकने लगी, उसको अच्छे दाम मिल जाते। लेकिन पिता को जो दाम पहले मिलता था वही दाम आज भी मिलता है। ये देखकर पिता को बड़ी खुशी हुई कि जो काम मैं न कर सका वो मेरा बेटा कर रहा है। इसी प्रकार सालों बीत गए और पिता ने अपने बेटे के काम में कमियां निकालना बंद नहीं किया। एक दिन ऐसे ही अपने बेटे को उसकी कमियां बता रहे थे, तो लड़के को बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर कहता है कि मुझे ये काम नहीं करना। सालों से मैं इसी काम को करते आ रहा हूँ और आप हमेशा मेरी कमियां मुझे बताते हैं। जब मैं सालों से इन कमियों को ठीक नहीं कर पाया तो अब मैं इस काम को नहीं करूँगा। मैं आपसे अच्छा कमा लेता हूँ, फिर भी आप मुझ में कमी निकालते हैं। तो इससे बढ़िया यही है कि मैं कोई दूसरा काम देख लूँ। अब पिता ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि जब मैंने ये काम किया था मुझे बताने वाला कोई नहीं था। किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि तुम्हारा काम अच्छा है और ना ही किसी ने ये कहा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। इसीलिए मैं जहाँ था वहीं रह गया हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम जहाँ हो वहीं रह जाओ। मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा नाम भी अच्छे कलाकारों के नाम में आए। तुम अच्छी तरक्की करो, तुम्हारा अच्छा नाम हो और तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत हो। और इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ गए। अब बेटा भी अपने पिता की बात समझ चुका था। उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी और कहता है कि पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मेरा मन आपके दिल को दुखाने का नहीं था, लेकिन मैंने सोचा जब मैं सालों से इस काम को कर रहा हूँ और इसमें कोई सुधार नहीं है तो मैं क्यों ना दूसरा काम कर लूँ। लेकिन आज मैं जो भी कर रहा हूँ, जितना कर रहा हूँ, आपकी मेहनत का ही फल है। आपने जो मुझे सिखाया मैं वही करता गया। लेकिन पिताजी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आगे से मैं अपने काम को और भी अच्छे से और मन लगाकर करूँगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। अब उसने अपने पिता को गले लगा लिया और पिता ने अपने बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम खूब तरक्की करो और तुम्हारा खूब नाम हो। तुम अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करो, यही मैं चाहता हूँ। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी हमें बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते हैं। वो अपने बच्चों का भला चाहते हैं और सबसे अच्छे दोस्त भी माता पिता ही होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि जो सपना माता पिता का हो वही सपना बच्चे का भी हो।
लेकिन उसकी कमियों को बताना, उसको सुधार करने के लिए कहना, ये तो माता पिता का कर्तव्य ही होता है। और जो बच्चा उनको सुधार कर आगे बढ़ता है, जीवन में सफलता को भी प्राप्त करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।